सिया और मैं बालकनी पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे और हम देख रहे हैं इतना मस्त जबरदस्त मौसम हुआ है, वही देख रहे हैं हम लोग। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, एकदम बादल देखो कितने काले हो चुके हैं। ये भैया वृंदावन का मौसम कभी भी बदल रहा है इस समय, कितने काले बादल। बारिश आने वाला मौसम हो रहा है। सिया और मैं बालकनी पे खड़े हुए हैं, ये देखो घर के बाहर बालकनी पे, ये देखिए। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, बालकनी के बाहर। अच्छा है ना, किसी दिन छत पे जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो मैंने जाली लगा रखी है, पूरे घर में ये जाली लगी है। क्यों? क्योंकि बंदर इतने हैं कि वो आ जाते हैं, इसलिए पूरे घर में हमें जाली लगानी पड़ती है। देखो बंदर की वजह से। और यहाँ पे गैया मैया को देखो, सिया देखो कैसा मुंह बना रही है, कौन आ गया है ये? तो ये गैया आ गई है। मैं सुबह सुबह गैया माता को सिया को दिखा रही हूँ। हमारे घर पे दिन में कम से कम 7 से 8 गाय आती हैं। एवरी डे कोई ना कोई गाय आती हैं। तो ये देखो पिताजी, मेरे पिताजी हैं जो यहाँ पे गाय को रोटी खिला रहे हैं। प्लीज़ उनके ड्रेसिंग सेंस में मत जाइएगा, वृंदावन में गर्मी बहुत है। और अभी आके उन्होंने वस्त्र उतारे थे और इतने में गैया आ गई और पापा ने गैया को फिर रोटी खिलाई। और रोटी खिलाने के बाद पापा ने गैया के माथा मतलब नमस्कार किया, प्रणाम किया। और अब गैया मैया चली जाएंगी। मेरी ना घेवर खाने की कैपेसिटी देखो, मैं जब से वृंदावन आई हूँ तब से मैं सोचती थी वृंदावन जाऊँगी, थोड़ी सी डाइटिंग करूँगी, थोड़ी सी पतली हो जाऊँगी। सिया ऊपर का खाना खाने लग गई है तो मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँगी। लेकिन पुणे में ना घेवर मिलता ही नहीं है अच्छा। मैंने कम से कम पुणे में 10 दुकानों से पता किया, तब एक दुकान पे मिला, वो भी अच्छा नहीं मिला। और वृंदावन का घेवर देखने के बाद मेरी डाइटिंग धरी की धरी रह गई और मैं वृंदावन में रोज़ घेवर खा रही हूँ, एवरी डे घेवर खा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से वजन घटा के जा पाऊँगी, मुझे लगता है मैं यहाँ से वजन बढ़ा कर ही जा पाऊँगी। फाइनली शाम हो चुकी थी और हम लोग एक और मंदिर के लिए निकल चुके थे। सिया उस मंदिर में प्रथम बार जा रही है, मैं तो उस मंदिर में हमेशा ही जाती हूँ, लेकिन सिया उस मंदिर में पहली बार जा रही है। मैं सिया को लेके जा रही हूँ श्रीधाम वृंदावन में स्थित बाबा नीम करोली की समाधि पे। पहले बता दूं, ये जो मकान आपको दिख रहा है ना, ये श्रीधाम वृंदावन में मकान बिकाऊ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप खरीद सकते हो। इसके रेट है 65 लाख रुपए। 100 गज में ये बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से लुक आता है। वृंदावन कैलाश नगर में ये मकान। ये दूसरा मकान है, श्रीधाम वृंदावन में ही है और ये भी बिकाऊ है। ये 55 लाख का है, 100 गज में बना हुआ है और ये भी कैलाश नगर में ही है। और कैलाश नगर के रेट बड़े हाई हो गए। मतलब 2017 में जब मैंने मकान खरीदा था तब मैंने 24-25 के रेट से मकान खरीदा था। आज वहाँ पे 45 से 50 के रेट हो चुके हैं। तो ये है 55 लाख का और ये भी 100 गज में बना हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद सकते हो। तो चलिए अब हम फाइनली आ चुके हैं। सबसे पहले हम आए गोरेदाऊ जी के पास और ये गोरेदाऊ जी का मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। ये गोरेदाऊ जी का मंदिर है, ये अटल्ला चुंगी पे स्थित है। यहाँ पे कथा चल रही थी तो पापा यहाँ पे कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए, साथ में सिया को मत्था टिका रहे हैं। ये देखो सिया और पापा गए हैं, सिया को मत्था टिका रहे हैं। उसके बाद दान पात्र में कुछ भी अवश्य डालेंगे। देखिए हमेशा कथा में जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जाना ही चाहिए। उसके बाद फिर हम आए बाबा नीम करौली। सबसे पहले हमने शिवलिंग के दर्शन किए और शिवलिंग को ही स्पर्श करके, क्योंकि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा था। उसके बाद फिर हम बाबा नीम करौली के आश्रम में आ गए। सबसे पहले बाबा नीम करौली के आश्रम में आते ही हमें ये हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करी जाती है। आप लोगों ने सही जवाब दिया था। उसके बाद फिर हम राम दरबार के दर्शन करने के लिए गए और जब राम दरबार के दर्शन के लिए गए तो जो ये माता जी मंत्र जाप करती है ना, ये हम मेरे को जानती थी, तो इन्होंने सिया को गोदी में ले लिया और सिया से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करी। लेकिन सिया है ना अभी अनजान लोगों के पास थोड़ा कम जानती है। जिसको जानती है ना उन्हीं के पास जाएगी और जिनको जानती नहीं उनके पास नहीं जाती है। लेकिन इनको पता है कि इनका बॉन्ड वृंदावन में हुआ है सिया का, तो वो सिया को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इनफैक्ट ये जो अंग्रेजन बैठी हुई थी ना, इनको भी उन्होंने बताया कि ये राधा रानी है, अर्थात इसका जन्म जो है वो श्रीधाम वृंदावन में हुआ था। खैर अपने अपने भाव होते हैं। ये वृंदावन में हर किसी को जन्म नहीं मिलता, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको वृंदावन में जन्म मिला। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे मेरी बेटी ने जो उसको वृंदावन धाम में जन्म मिला। मैं कोशिश करूँगी अगर आगे जाके मैं कोई संतान करूँ तो उसको भी वृंदावन धाम में जन्म करूँ। तो मेरी बेटी यहाँ पे हल्का सा नाच नूच रही थी तो पापा उसकी नज़र उतार के पैसे रख रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे। और
एवरी डे कोई ना कोई मंदिर के दर्शन कर रही है। वो रोज़ सुबह हरि मंदिर जाती है मम्मी पापा के साथ, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता मंदिर जाने का, और शाम को वो किसी ना किसी मंदिर में अवश्य और अवश्य जाती है। और यहाँ पे पापा जी ने उसको ले लिया है, और जब पापा जी ने उसको ले लिया तब जाके वो थोड़ी शांति, क्योंकि पापा को ना वो पहचान गई है अब, इसलिए पापा पे चली जाती है, अब पहले नहीं जाती। फिर ये रसियन गर्ल ने बोला कि मुझे सिया को गोदी में दे दो, फिर हमने सिया को उसको गोदी में दे दिया, और बार बार बोल दी प्लीज़ मुझे अपना बेबी दे दो, प्लीज़ मुझे अपना बेबी दे दो, तो मैंने दे दिया। और सिया देखो अंग्रेज़ों के सामने मेरी बच्ची कितनी काली लग रही है ना। खैर ये इनके मैंने सिया को गोदी में दिया, और फिर सिया इनकी गोदी में भी बैठी, थोड़ी देर तक सिया बैठी रही होगी, और सिया से ना ये बहुत लाड लड़ा रही थी, बहुत प्यार दिखा रही थी। सिया उनको बहुत अच्छी लग रही थी। और सिया ना यहाँ पे ये कीर्तन चल रहा था ना, वो कीर्तन सुनने की कोशिश कर रही थी, वो उसको बहुत शौक है। जब भी आप उसको राधे राधे करवाओगे ना तो बंद मुट्ठी ना वो खोल लेती है राधे राधे के नाम से। उसके बाद फिर हम बाबा नीम करोली के आश्रम में आ गए, और पहली बार ऐसा हुआ सिया ने खुद से माथा टेका, मतलब बाबा नीम करोली के आश्रम में सिया ने खुद से माथा टेका, ये बहुत बड़ी बात। दर्शन करके समाधि स्थल देखकर फिर हम लोग घर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि ना पापा की तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी, इसलिए मैं बहुत सारे मंदिर नहीं घूम सकती थी, क्योंकि पापा इज़ नॉट वेल। उनको वृंदावन में आती ही वॉमिट वगैरह हुई हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे मंदिर नहीं घूमे। और उसके बाद फाइनली मेरे पिताजी जो थे वो सिया को लेके चल रहे थे। उनकी ना सिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैंने रास्ते में गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे जहाँ पे मैं खाई थी वहीं पे परिक्रमा मार्ग पड़ता है। तो ये देखिए दंडवत परिक्रमा वृंदावन में लगातार चल रही है, अधिक मास चल रहा है, इसलिए सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी वृंदावन आइए, साधना